जमात पंजुम उर्दू बाल भारती सबक नंबर 6 गपबाजी की सज़ा। मुसन्निफ़ा इस्मत चुगताई। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, फिर से आपका खैर मकदम है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। हमारा सबक चल रहा है गपबाजी की सज़ा। अब हम देखते हैं आगे का सबक। जब बबलू कहता है कि घर मेरे पलंग के नीचे शेर है तो कोई उसकी बात का यकीन नहीं करता। अब देखते हैं आगे क्या होता है। जब मेवाराम माली बौखलाया हुआ आता है तो उनके बीच क्या बातें होती है देखते हैं। मुजीब मियाँ, बाहर दरोगा जी खड़े हैं। दादी अम्मा बड़बड़ाई, लोग पीछा ही नहीं छोड़ते, जान को लग गए हैं। अरे बुलाओ बुलाओ। आइए इंस्पेक्टर साहब, कैसे तकलीफ़ फरमाई? अब्बा ने चबूतरे पर से पुकारा। इंस्पेक्टर के साथ एक गुच्छेदार मूंछों वाले साहब भी थे। वो मेवाराम से भी ज़्यादा सटपटाए हुए थे। 2-4 लाठीबंद कांस्टेबल भी थे। अब्बा घबराए, क्या गड़बड़ हो गई? खैरियत तो है? अब्बा ने पूछा। वैसे सब खैरियत है, ये सर्कस के मैनेजर साहब हैं। उन्होंने गुच्छेदार मूंछों वाले की तरफ इशारा किया। आदाब अर्ज़, आपसे मिलकर बड़ी मुसर्रत हुई। अब्बा बोले, साहब वो बात यह है कि सर्कस का एक शेर छूट गया है। शेर? जी शेर, निहायत खूंखार है। कल रिंग मास्टर को भी भिंबोर डाला होता। बाल बाल बचे। अभी आपके पड़ोस से रईस साहब ने फ़ोन किया कि एक अदद शेर आपके बाग में घूमता देखा गया है। बाग शेर बबलू? अब्बा मुंडे पर ढलक गए। बबलू सच कह रहा था। उन्होंने सहम कर बबलू के कमरे की तरफ देखा जिसका एक दरवाज़ा बाग की तरफ खुलता था। तो देखिए बच्चों, जब बबलू उनको घर में बताता है कि घर में शेर है तो कोई यकीन नहीं करता। उस वक्त उनका माली जो था, जो मेवाराम था, उसका नाम वो आता है और क्या बताता है कि मुजीब मियाँ। अब मुजीब मियाँ कौन है? बबलू के अब्बा का नाम मुजीब मियाँ है। उनको आकर बताता है कि बाहर कौन खड़े हैं? दरोगा जी खड़े हैं। दरोगा जी यानी क्या? पुलिस इंस्पेक्टर को दरोगा जी कहते हैं। क्या कहते हैं? दरोगा जी कहते हैं। और क्या कहता है वो कि बाहर कौन खड़े हैं? दरोगा जी खड़े हैं। दादी अम्मा बड़बड़ाई। अब दादी अम्मा जैसे ही पुलिस का नाम सुनती है क्या करती है? बड़बड़ाती है। और क्या बड़बड़ाती हैं? लोग पीछा ही नहीं छोड़ते, जान को लग गए हैं। यानी मुसीबतें हमारा पीछा ही नहीं छोड़ती, हमारे जान को लग गई हैं। इस तरह से वो बड़बड़ाती हैं। अरे बुलाओ बुलाओ। अब्बा क्या कहते हैं मेवाराम से कि उन्हें बुलाओ। किसको? इंस्पेक्टर साहब को। और कहते आइए इंस्पेक्टर साहब, कोई हमारे घर आता है तो हमने वैसे ही उनसे बात करते हैं ना कि आपने कैसे तकलीफ़ फरमाई। तो इस तरह से अब्बा चबूतरे पर से पुकारा। अब्बा ने कहाँ से पुकारा? चबूतरे पर से। चबूतरा यानी घर में छोटा सा जो कट्टा बना हुआ रहे, मुरब्बा या मुस्ततिल नुमा बनाई हुई ऊंची जगह, वहाँ से वो पुकारते हैं। इंस्पेक्टर के साथ एक गुच्छेदार मूंछों वाले साहब भी थे। अब इंस्पेक्टर के साथ कौन थे? गुच्छेदार मूंछों वाले साहब। गुच्छेदार मूंछें वाले यानी जिनकी बड़ी बड़ी मूंछें थी, ऐसे गुच्छेदार मूंछों वाले साहब उनके साथ आए हुए थे। और वो जो गुच्छेदार मूंछों वाले थे वो मेवाराम से भी ज़्यादा सटपटाए हुए थे। सटपटाए हुए होना यानी घबराए हुए होना जिसे कहेंगे, बहुत घबराए हुए थे। मेवाराम से भी ज़्यादा वो घबराए हुए लग रहे थे। और साथ में कौन थे? 2-4 लाठीबंद कांस्टेबल भी थे। अब लाठीबंद कांस्टेबल यानी जिनके साथ लाठी होती हो। कांस्टेबल का मतलब होता है हवलदार जिसे हम कहेंगे। तो 2-4 हवलदार भी लाठी हाथ में लिए उनके साथ खड़े हुए थे। तो अब्बा इन सबको देखकर घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि पता नहीं क्या गड़बड़ हो गई होगी कि इंस्पेक्टर पुलिस वाले हमारे घर आए हैं। और अब्बा उनसे पूछते हैं खैरियत तो है? अब्बा उनसे पूछते हैं तो इंस्पेक्टर साहब बताते हैं कि वैसे सब ठीक है, खैरियत है, लेकिन ये सर्कस के मैनेजर साहब है कहते हैं। अब सर्कस के मैनेजर कौन थे? गुच्छेदार मूंछों वाले जो थे ना, वो आदमी सर्कस का मैनेजर था। तो उन्होंने गुच्छेदार मूंछों वाले की तरफ इशारा करके बताया कि ये सर्कस के मैनेजर है। तो अब्बा क्या करते हैं? उनको आदाब अर्ज़ कहते हैं। आदाब अर्ज़ यानी
आदाब अर्ज़ करना, सलाम करना जिसे हम कहेंगे। तो और कहते हैं कि आपसे मिलकर बड़ी मुसर्रत हुई, बहुत खुशी हुई। इस तरह से अब्बा उनसे कहते हैं। तो अब मैनेजर साहब उनको क्या बताते हैं, वो बात ये है कि सर्कस का एक शेर छूट गया है। सर्कस का एक शेर जो है सर्कस से क्या हो गया है, भाग गया है, छूट गया है। तो ये सुनते ही अब्बा के मुंह से निकलता है शेर। तो वो कहते हैं जी हाँ शेर। और शेर कैसा शेर है, वो भी निहायत खूंखार है। कैसा है, बहुत ही खूंखार, यानी बहुत ही ख़तरनाक शेर है वो। कल रिंग मास्टर को भी भिगोड़ डाला होता। रिंग मास्टर यानी जो शेर को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं ना सर्कस में, तो उन्हें रिंग मास्टर कहा जाता है। तो रिंग मास्टर को भी भिगोड़ डाला होता। देखिए भिगोड़ने का मतलब क्या होता है, किसी दरिंदे का किसी इंसान को काटना, फाड़ना, इसे भिगोड़ना कहते हैं। तो बताते हैं कौन, गुच्चीदार मूँछों वाले शख्स मैनेजर साहब बताते हैं कि ये शेर बहुत ही खूंखार है, बहुत ख़तरनाक है। कल उसने रिंग मास्टर को भी जो है उनके ऊपर हमला किया, उनको काटने की क्या की कोशिश की, लेकिन वो बाल बाल बचे यानी खुदा के करम से वो बच गए। अभी आपके पड़ोस से रईस साहब ने फ़ोन किया कि एक अदद शेर आपके बाग में घूमता देखा गया है। अब इनके पड़ोसी कौन, बबलू के पड़ोसी हैं रईस मियाँ, क्योंकि उन्होंने शेर को देख लिया था और उन्होंने फ़ोन किया था। क्या फ़ोन किया था कि एक अदद शेर यानी एक शेर आपके बाग में, जो आपका बाग है उसमें घूमता हुआ देखा गया है। अब अब्बा डर जाते हैं। बाग शेर बबलू, यानी उनके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकलती और वो मोंढे पर ढलक जाते हैं। मोंढा किसे कहते हैं पता है बच्चों आपको, मोंढा कुर्सी होती है। कैसी कुर्सी, बेद की कुर्सी। मोंढा यानी बेद की कुर्सी। बेद एक लकड़ी का नाम है, बहुत ही लचकदार लकड़ी होती है ये। तो उस बेद की कुर्सी पर वो ढलक जाते हैं, यानी बिल्कुल ऐसे बैठ जाते हैं, यानी बिल्कुल उनके अंदर कोई ताकत ही ना हो, ऐसे वो कुर्सी पर बैठ जाते हैं। तो सोचते हैं अब आगे, बबलू सच कह रहा था। उन्होंने सहम कर बबलू के कमरे की तरफ देखा जिसका एक दरवाज़ा बाग की तरफ खुलता था। यानी बबलू सच कह रहा था। अब्बा को अभी समझ में आता है कि उसने शेर देख लिया है। तो उन्होंने सहम कर, बिल्कुल सहमे डरे हुए उन्होंने बबलू के कमरे की तरफ देखा तो एक दरवाज़ा कहाँ खुलता था, बाग की तरफ, जहाँ उनके घर के पीछे, दरवाजे के पीछे बाग था, गार्डन था, उस तरफ वो दरवाज़ा खुलता था। इसके आगे का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नुज़हत तनवीर अहमद बागलकोटे, असिस्टेंट टीचर, महाराष्ट्र उर्दू हाई स्कूल कड़वई, ज़िला रत्नागिरी।